तो वंदे मातरम बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हल करेंगे ये जो नौवां पार्ट है आपका, जिसका नाम है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए बच्चे, इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो त्रिकोणमिति का पहचान था। ठीक है, कि उसका कैसे, उससे पहचान कराई गई आपकी। अब हम उसका इस्तेमाल सीखेंगे, इनका इस्तेमाल क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पे इस पे जाने से पहले मैं पहले बता दूं कि आप सभी उस बुक को ज़रूर खरीदें, इस किताब को ज़रूर खरीदें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने खरीद भी लिया होगा, और नहीं खरीदा है तो ज़रूर खरीदें। और नहीं होता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, वैसे मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये है 9304718243। नहीं मिले तो आप नज़दीकी किताब घरों में भी जाके पता कर सकते हैं, और नहीं तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके भी आप हमारे थ्रू आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे आते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और कृपया करके सबको बताएं, क्योंकि आप सभी को फ़ायदा है। और हमारा ये मकसद है कि हमारा सिर्फ पब्लिकेशन का नाम ही ब्राइट पब्लिकेशन नहीं है, हमारा ये मकसद है कि हम आपके भविष्य को भी ब्राइट बनाएं। ठीक है, खैर तो चलिए सबको बताइए इसके बारे में। हम लोग सवाल पे आते हैं। और हाँ, फिर से मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पर आने से पहले आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। हमने इस पाठ को अपने चैनल पर भी पढ़ाया, अच्छे से पढ़ लें, एक बार बनाने की कोशिश कर लें, और उसके बाद यहाँ पे टपके। ठीक है, चलिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर। एक बात पहले मैं इससे बता दूं, आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आपको बस दो चीज़ इसमें समझनी है, सिर्फ दो चीज़ें समझनी है आपको। अब देखिए ये चीज़ें होंगी क्या। सबसे पहली बात, आपको दो तरह के कोणों के बारे में पढ़ना है। एक होता है, देखिए बच्चे, एक होता है आपका उन्नयन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण, और एक होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। बस बच्चे, आपको बस यही दोनों चीजें समझ लेनी है। एक बार आप समझ लेंगे तो पूरा आप पाठ समझ लेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए, बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, तो आपको तो समझ में आएगा हैं। चलिए देखिए तो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, ये मान लीजिए कि आप किसी जगह पे खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई आदमी है। ठीक है, जो कुछ उसकी लंबाई होगी, हम अभी लंबाई नहीं मान के चलेंगे। यहाँ पे कोई बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी ऊंचाई से बिल्डिंग यहाँ पे कोई खड़ी है। अब इस आदमी का हुआ मन कि मैं इस बिंदु को यहाँ से देख रहा हूँ, और इसी ये बिंदु को देख करके ना ये पता लगा लेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसके लिए इसको कुछ चाहिए। देखिए क्या चाहिए होगा, यहाँ से इसको देखना है इसको। अब एक बात अभी फिलहाल के लिए ये देखिए कि इसकी लंबाई आंखों से देखेगा ना, अपने आंखों से देखेगा। लेकिन बच्चे, हम ये अभी मान के नहीं चलेंगे जब तक सवाल में देगा नहीं कि आंखों से देख, आंखों के पास से हम ये लाइन खींचे कि नीचे से पैरों से, तो आपको ये नहीं मान के चलना, इसको जीरो मान के चलना है, इसकी लंबाई को जीरो मान के चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक को देख रहा होगा, तो ये जो कोण बच्चे बनता है, ये जो कोण है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, किसको देख रहा है बच्चे, तो देखिए वो कोण जो कि नीचे में जो एक आपकी जो रेखा है, क्षैतिज रेखा के साथ जो बना रहा है, ये ऊंचाई पे देखिए, ये जो रेखा जिस पर वो देख रहा होगा, उस रेखा के जो बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब एक और ऐसा भी एक और बंदा है, वो आदमी चाहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा जगह है, ऐसे बना हुआ है, और इस पर आदमी खड़ा है, उसको देखना है, उसका मित्र यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसको ये देखना है। अब ये बच्चा क्या करेगा कि इसको यहाँ से इसको हाय बोलना है, हाय हेलो, है ना, चाय पी लो। देखो यहाँ से ये यहाँ पे, अरे यार, ठीक है, ओह, तो बच्चे देखिए ये फिर से क्या होगा
कि ये यहाँ से जो देख रहा होगा वो बोले कि देख भाई मैं तेरे को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, देख रहा होगा, जाहिर सी बात है देखेगा। अब ये कोण नहीं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये कोण नहीं, टावर के साथ बनाया गया कोण नहीं, ये तो टावर है ना या बिल्डिंग है ना, इसके साथ बनाया गया कोण नहीं। याद रहे कि वो बच्चा जिस तरफ देख रहा है, जैसे इस तरफ देख रहा है, तो इस तरफ में जो क्षैतिज रेखा, जो समानांतर रेखा खींचेंगे किसके, जो देखिए जो धारातल है ना, ये इस धारातल के एकदम समान अंतर रेखा खींचेंगे और इस समान अंतर रेखा के द्वारा बनाया गया जिस रे से वो देख रहा है, जिस रेखा से वो देख रहा है, उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, बस ये दो चीज आप जान जाइए, बचा हुआ आप सभी जान जाएंगे। अब बस ये है कि सबका आपको मान याद होना चाहिए, जैसे में कि sin 60, tan 60 ये सब आपको याद होना चाहिए। tan 60, sin 60, sin 30 क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया बेसिक, अब हम लोग सीधा सवाल बनाएंगे जल्दी जल्दी। देखिए सवाल है कि धरती पर एक मीनार है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे क्या सवाल है आपका, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है का मतलब मीनार तो कभी भी ऐसे ही खड़ी होती है ना, इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक मिनट, तो देखिए हम लोग ये काम करते हैं, और इधर हमने कर दिया, ठीक, अब ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए पहला वाला जो सवाल है ये इधर लाइए। देखिए सवाल है क्या, देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर यानी कि पैरोस बिंदु से 25 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एक हम मीनार बनाते हैं। सबसे पहले मीनार मान लीजिए ये मीनार है, तो बच्चे देखिए मान लेते हैं कि ये आपका हो गया क्या, ये मीनार है। देखिए ये मीनार है, मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, तो ये हो गया मीनार। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, धरती का एक बिंदु से, और वो बिंदु कितना दूर है, तो देखिए मीनार का जो पाद बिंदु ये है, ये रहा, तो इस बिंदु से, ठीक है ना, पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। देखिए ये कितना मीटर दूर है, ये 25 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये शिखर है ना, और नीचे से ऊपर देखना है तो कौन सा कोण होगा बाबू, उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, देखिए ये कितना मीटर दूर है, ये 25 मीटर दिया गया है, और आपको इसका मान निकालना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये 45 है, आपको ये निकालना है, ये दिया गया है। इस कोण के लिए ये जो होगा ये P का काम करेगा, और ये तो H तो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन P और B बदलता रहता है। तो जिस कोण की बात करेंगे वहां से ऐसे एक तीर बना लीजिएगा, जो सामने वाला होगा वो P का काम करेगा। जैसे अभी ये P का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ में B स्क्वायर लिखेंगे बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे H स्क्वायर, यहाँ पे आपको नहीं पता है क्या होगा, तो यहाँ पे P का मान देखिए क्या है, ये P का काम कर रहा है, और यहाँ पे आपने क्या माना है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, तो ये x स्क्वायर हो गया, P का स्क्वायर हो गया जोड़ में, और B का देखिए ये 25 है, तो 25 को हम क्या कर देंगे कि एक बात, सॉरी ये हमसे गलती हो गई है। देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री मान है ना, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, सीधा देखिए ये एंगल के लिए ये P का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है। एगो B दिया हुआ है और ये नहीं दिया, आप यहाँ पे ले लीजिए tan 45 डिग्री ले लीजिए।
ठीक है। तो tan 45 आपको पता है tan का मान होता है P बटा B, और P देखिए यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1, और P का मान देखिए यहाँ पे क्या है x मीटर है, और B का मान यहाँ पे क्या है 25 मीटर है। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर हो जाएगा। यानी इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे C हो जाएगा, पहला का उत्तर C हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे पे आते हैं। तो दूसरे पे आ जाइए। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की एक उदग्र खंभे यानी कि खड़ी सी खंभा है कि छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। देखिए यहाँ पे सवाल ये कह रहा है बच्चा क्या, कि यहाँ पर एक खंभा तो है और खंभा पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो ये क्या होगा, इसकी परछाई भी बनेगी ना। और बोल रहा है कि लंबाई खंभे की लंबाई से भी √3 गुना ज़्यादा है, मतलब √3 गुना है, यानी कितना भी इससे तो अधिक ही है। तो देखिए हमने इसका क्या बना दिया, छाया बना दिया। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो देखिए ये सूर्य यहाँ से होगा तब ना यहाँ पर रे, यहाँ से ऐसा प्रकाश आएगा तब ना इसके उल्टा तरफ क्या बनता है, उल्टा तरफ ही ना बनता है, परछाई तो बन गया देखिए यहाँ पे। और ये बोला जा रहा है कि लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुनी है। तो देखिए खंबा का लंबाई यदि हम x मानेंगे तो ये जो है इसका कितना गुना है, ये √3 गुना है, √3 गुना है बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप निकालेंगे क्या, तो यहाँ कोई भी बच्चा यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ऐसे ही देखेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण तो यही होगा, यही आपको क्या निकालना है, थीटा का मान बताना है। तो देखिए ये थीटा के लिए ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, इसको आप कहेंगे, देखिए ये P का मान P का काम करेगा और ये नीचे वाला B का काम करेगा। मैं बताया था ऐसे तीर बनाएंगे H, तो ये बड़ा वाला है, होता ही है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका फिर से, ये P है और नीचे वाला B है, ये दोनों दिया हुआ है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। tan थीटा बराबर में आप लिखेंगे, देखिए ये A है, B है और ये C है, तो A B बटे में आप लिख सकते हैं B बटा C। तो देखिए tan थीटा का आपको मान नहीं दिया गया, tan थीटा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ए बी बटा का देखिए x बटा में क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे √3x, देखिए x से x कटे गया। थीटा के कितने मान के लिए जो मान होता है 1 बटा √3 हो जाता है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री के बदले में 1 बटा √3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा B। चलिए तीसरे पे आ जाइए। तीसरे पे बच्चे है सवाल है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे सवाल जो बोल रहा है, बस सवाल जो बोल रहा है वो लिखते जाइए। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, ठीक है, ये रहा मीनार, ये रहा मीनार, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जाइए, 100 मीटर दूर गए, यहाँ पे आ गए। दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, और मीनार का उन्नयन कोण क्या है, देखिए यहाँ पे ये बच्चा आपका है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए ये, देखिए फिर से ये दिया हुआ और एक ये नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एंगल अब दे दिया गया, तो आप आराम से निकाल सकते। देखिए इस एंगल के लिए ये क्या का काम करेगा, ये P का काम करेगा, और इसको हम x मान लेते हैं, इसकी x मीटर है इसकी ऊंचाई, और ये 100 मीटर, हमको ये पता करना है। देखिए इसके लिए ये P का काम कर रहा है, नीचे वाला B का, यानी P और B का इस्तेमाल करना है। फिर से tan का इस्तेमाल होगा, tan में ही होता है ना P बटा B, तो tan 60 बराबर में, देखिए ये यदि A है, B है और ये C है, तो आप लिखेंगे AB बटे में BC। tan 60 का मान क्या होता है बताइए, tan 60 का मान होता है √3 बराबर में, देखिए AB का मान x है और BC का मान आपका 100 है, तो x का मान जो आता है आपका वो आता है 100 √3 मीटर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, 100 √3 मीटर हो जाएगा। चलिए चौथे पे आ जाइए। देखिए जमीन पर स्थित किसी बिंदु से A तथा B से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। देखिए थोड़ा सवाल में एक गड़बड़ है, आपको ये सही करके मिला होगा। देखिए यहाँ पे है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से A तथा B दूरी से, होगा ना सवाल, A तथा B दूरी, जैसे देखिए सवाल ये कह रहा है कि उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। बाबू देखिए दो कोण एक दूसरे के पूरक तब कहे जाएंगे जब उन दोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री हो। जैसे मैं कह दूंगा x और y यदि एक दूसरे के पूरक होंगे तो कुछ ऐसा देखने को नज़ारा हमें मिलेगा, ठीक है, तभी ये होंगे।
चलिए तो यहाँ पे आता है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए तथा बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। अभी हमने देख लिया इसका मतलब क्या है। अब देखिए मीनार ये है, तो मीनार से मान लेते एक दूरी है ये ए, और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है, और यहाँ से इसको देख रहा है। तो ये कोण आपको नहीं दिया गया, बस इतना बोला गया है कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे का पूरक है। तो बच्चे देखिए बताइए ये कोण बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। देखने से ही पता लग रहा है ये बड़ा होगा, ज़्यादा ऊपर उठा हुआ, ये ज़्यादा झुका हुआ, ये छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि यदि ये कोण जो है थीटा है, तो मैं बताया कि यदि ये कोण और ये कोण मिल करके 90 बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, 90 में से ये थीटा घटा दीजिए, यदि 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तभी तो पूरक कहलाएंगे एक दूसरे के। चलिए अब देखिए ये ए है, ये बी है, और ये बच्चे आपका सी है, और ये क्या है आपका डी है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं। 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो देखिए इस कोण के लिए P का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, और B का काम क्या रहा है, CB कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं P के जगह पे ना बराबर लिखेंगे AB बटा में, और यहाँ लिख सकते हैं B का काम कर रहा है BC। ठीक है, अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं बच्चे क्या, cot थीटा। आपको पता है sin 90 माइनस थीटा cos होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan होता है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो देखिए ए बी का मान यहाँ पे क्या है, तो इसका मान लीजिए कि हम हाइट यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है वो 1 मीटर मान रहे हैं 1 से, लेकिन बी सी का देखिए मान क्या है, यहाँ पे छोटा b है। तो ये इस तरीके से एक आपका ये हो गया, एक इक्वेशन बन गया। चलिए तो हम इसको अब क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा बनाते हैं इनको, बहुत बड़े बन गए भाई साहब ये। तो ये देखिए, हाँ ये हो गया। चलिए अब हम ऐसे ही क्या करते हैं कि अब हम ये निकालेंगे, अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे बच्चे। देखिए तो अब निकालिए आप tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान देखिए क्या होगा, इसके लिए P का काम यही करेगा, यानी कि AB ही करेगा, और उसके बाद B का देखिए यहाँ पे इसका B का काम करेगा BD। ठीक है, ये होगा BD। अब देखिए यहाँ पे कि tan थीटा बराबर यहाँ पे देखिए AB का मान है यहाँ पे x, और BD का मान है यहाँ पे A। अब देखिए बच्चे यहाँ से cot से आप tan बनाइए, cot से आप tan बनाएंगे तो देखिए cot का उल्टा होता है tan। तो जब ये tan थीटा आप लिखेंगे तो अभी x बटा b है, तो ये b बटा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे यहाँ tan थीटा का अब यहाँ से मान यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रख देंगे जब आप b बटा x बराबर में x बटा में a, तो इसी तरीके से बच्चे हो जाएगा। देखिए क्या, इसको इस तरीके से गुणा कर देंगे तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में a गुना b, यानी कि ab हो जाएगा, और x का मान जो निकल जाएगा √a b हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए तीसरा जो सवाल है बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखिए एक पेड़ है, सोचने वाली बात है, एक पेड़ है, आंधी आया, पेड़ जो है पहले ये पेड़ क्या था, देखिए पेड़ इस तरीके से था बेचारा। अब क्या हुआ कि ये आराम से लहरा रहा था, तो तक आंधी जोर की आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, पेड़ टूट पड़ा, टूट गया। तो अब बताइए, देखिए ये पहले पेड़ था इसलिए हमने इसको डैश डैश करके दिया है। अब ये क्या होता है, टूट जाएगा। तो आपको पता है कभी भी पेड़ टूटता है तो ऐसे ही गिरता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी पर टूट जाता है, और टूटा भाग जो कहाँ से टूट जाता है, देखिए सी पर टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की चोटी जो है वो वृक्ष की जड़ से, देखिए ये जो चोटी बच्चे जो ये देख रहे हैं आप, ये वृक्ष का जो जड़ है यहाँ से कितनी मीटर दूर है, 6 मीटर की दूरी पर है, कि दूरी पर स्थित 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को डी पर छूता है। और ये कहाँ पे छू रहा है, ये डी पर छू रहा है बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब देखिए चित्र दिखाएगा, लेकिन हमने तो चित्र यहीं पे बना लिया भैया, अपने को तो मतलब ही नहीं है। तो देखिए वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई क्या होगी, अब बताइए टूटा हुआ भाग कौन सा, ये है ना, इसकी लंबाई निकालनी है। देखिए इस कोण के लिए ये P का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है। देखिए एक दिया हुआ होना चाहिए, कोण दिया होना चाहिए, अगला अपने आप निकल जाएगा। कैसे, तो अब यहाँ पे tan नहीं लेंगे, tan लेते तो हमको ये लेना पड़ता, ये निकाल के अपने को करना क्या है,
कोई मतलब ही नहीं है, सवाल पूछा गया है जो कि ये निकालना है। तो इसके लिए ये तो बी का काम करेगा और ये क्या काम करेगा, ये एच का काम करेगा। तो यहाँ पे बी और एच का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या, या तो कॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल करेंगे। कॉस 30 यानी कि कॉस 30 बराबर, आपको पता है यदि ये ए है तो आपको पता है कि ए सी बटे ए डी सॉरी एक मिनट, ए सी नहीं होगा, ए डी बटे बी बटा एच होता है ना, ए डी बटे में देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एच का मान डी सी। तो देखिए कॉस 30 का मान आप लोग सभी लोगों को पता होगा, रूट कितना होता है, रूट 3 बटे 2 होता है, बराबर में ए डी का मान देखिए क्या है यहाँ पे 6 है, 6 बटा में देखिए क्या है ऊपर में डी सी, ये आपको नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स मीटर है, एक्स। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग देखिए रूट 3x बराबर में 12। अब देखिए बच्चे यहाँ पे करेंगे क्या आप, x बराबर में इसको काटेंगे ना आप, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 3 गुना में 4 बटा में रूट 3। अब रूट 3 से इसको काट देगा रूट 3 बार में, तो x का मान आ गया आपका कितना, 4 रूट 3 मीटर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 मीटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं, अभी देख लेंगे, काहे सोच रहे हैं इतना। देखिए अच्छा एने नहीं हो, एने हो, चलो देखिए इसका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया कि नहीं हो गया। चलिए उन्नयन कोण पे आइए, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण आपस में बराबर एकांतर कोण होते हैं, इसका ऊपर से उत्तर मिल गया। ठीक है ना, आपस में बराबर एकांतर कोण होते हैं। चलिए इसको थोड़ा दिखाई देता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि उन्नयन कोण किसको कहेंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से कोई बच्चा इस कोण को देख रहा है, इस पॉइंट, इस बिंदु को देख रहा है, तो ये इसके लिए उन्नयन कोण है। मान लेते हैं कि ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से जो बच्चा देख रहा होगा, ये जो बच्चा यहाँ से देख रहा है इस तरीके से, ये कितना डिग्री होगा। देखिए बच्चे जब ये 60 है और ये तो आपको पता है ये 90 है, तो ये कितना होगा, जब 90 60 और तीनों का 180 होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा 30। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा 90 होना चाहिए, 30 हो गया, तो ये भी कितना 60। यानी देखिए ये हो गया अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण, यानी ये दोनों का दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यही तो पूछ रहा है वहाँ पे, आपस में बराबर होंगे, ए हो जाएगा उत्तर बच्चे। देखिए सतह में उन्नयन कोण कहाँ बनता है बताइए, आधार रेखा के नीचे बनता है कि आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे ही तो बनता है। देखिए ये आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, न कि नीचे बनता है। ठीक है, नीचे कौन सा बनता है क्षैतिज रेखा के, तो ये देखिए आपका अवनमन कोण बनता है। देखिए अगला सवाल, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर, तो देखिए एक मीनार जो है, मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ठीक है, इसके आधार से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि का एक किसी बिंदु से, इस बिंदु से ऐसे कि चोटी तक का उन्नयन कोण आपका क्या दिया गया है, ये है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी बच्चे, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई आपकी क्या होगी, तो देखिए आपको बहुत आसान है। देखिए इसके लिए कि ये दे दिया गया, कोण दे दिया गया, आपको ये निकालना है। तो यानी ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ये ए है। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपको नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये इस कोण के सामने वाला पी का काम करेगा और नीचे वाला बी का काम करेगा। तो यहाँ पे tan लगाएंगे, क्योंकि tan का ही पी बटा बी होता है। तो tan 30 बराबर आपको पता है ए बी बटा में आपका क्या होगा बच्चे, देखिए बी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और ए बी का मान होता है पी, और यहाँ पे बी सी का मान देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है 30, यानी कि पी का मान हो जाएगा 30/√3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि P का मान आ गया 10√3 मीटर। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 9वें पे आइए बच्चे। देखिए धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, फिर से वही सवाल है। देखिए एक मीनार ऐसे खड़ी है, ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। देखिए धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखिए ये एक बिंदु जो मीनार से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है।
ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण क्या है बच्चे, उन्नयन कोण जो है वो दैट इज वो 60 डिग्री है, ठीक है। और ये 15 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपको ये बताना। ये x मीटर मान लेते हैं कि है, ये है a है, ये है b और ये है c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ये है c, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इसके लिए ये P का काम कर रहा है और ये आपका क्या कर रहा है, B का काम कर रहा है। फिर से tan लगाएंगे तो आपको पता है tan 60 बराबर क्या होता है बच्चे, देखिए सॉरी, तो P बटा B यानी कि AB बटा में देखिए नीचे में मान लेते ये C है, तो C तो लिखा भी हमने हुआ है, BC हो गया, यानी कि AB बटा BC, ठीक। अब देखिए tan 60 का मान होता है आपका √3 होता है और AB का मान आपका है x बटा में BC का मान है 15, x का मान क्या होगा बच्चे, देखिए 15√3 मीटर, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्या, C हो जाएगा। चलिए 10वें पे आइए। 10वां पे बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ में 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चे आपको यही तो बताना है। देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन बनेगा, देखिएगा हंसी आएगा आपको, ठीक। तो देखिए मान लेते हैं कि पेड़ कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, पर बेचारा टूट गया। तो टूट गया तो पेड़, देखिए पेड़ काटना नहीं चाहिए, अच्छे बुद्धि सीखिएगा आप लोग। देखिए ये हो गया, तो इस तरीके से मानते हैं ये पेड़ था, ये पेड़ टूट गया और इस तरीके से गिरा हुआ है कि इसका दूरी जो है शिखर 8 मीटर है। यहाँ से मानते हैं ये A है, B है और ये आपका C है, और ये टूटा हुआ भाग है, ये मुड़ गया है और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ की आपकी ऊंचाई आपको निकालनी है। तो बच्चे देखिए पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी, यानी कि ये वाला आप कहाँ चला गया, आप टूट करके नीचे आ गए, यानी ये भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बारी बारी से निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए देखिए ये P का काम कर रहा है और नीचे वाला B का और ये H का काम कर रहा है। या तो ये निकाल लीजिए, तो या तो ये निकाल लीजिए पहले। तो चलिए हम लोग 2 बार लेंगे। देखिए एक बार tan 30 लेंगे, tan 30, tan 30, तो आपको पता है कि ये P बटा B होता है। यहाँ इसके लिए P का काम AB कर रहा है, बटा में BC हो जाएगा। tan 30 बराबर में 1 बटा में √3 होता है, बराबर देखिए बच्चे यहाँ पे AB का मान आपका क्या है, ये मान लेते x है, ये y है। तो देखिए तो ये आपका हो जाएगा AB का मान x बटा में BC का मान हो जाएगा 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा क्या आपका 8 बटा में √3 मीटर, ठीक है। ये हो गया, ये x का मान निकल के आ गया बच्चे। अब देखिए y निकालना है, तो अब ये y निकालने के लिए एक दिया हुआ मान चाहिए और एक नहीं दिया हुआ। तो देखिए इसके लिए ये b का काम कर रहा है, ये h का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम cos लेंगे, तो cos 30 बराबर में आपको पता है b का मान हो जाएगा BC बटा में AC। तो देखिए cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए कि √3 बटा 2 होता है और बराबर में BC का मान यहाँ पे दिया गया बच्चे आपको 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे AC का मान आपको नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, तो यहाँ पर देखिए √3 बटा में 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा AC बराबर में 16 बटा में √3 मीटर। इसको आप ऐसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर में हो जाएगा 16 बटा √3 मीटर। अब बताइए बच्चे आपको क्या करना क्या है। सवाल में ये बोला जा रहा है कि इन दोनों को आप देखिए ये और ये जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो दोनों है लंबाई, पूरा मिलकर के एक लंबाई बना रहे हैं। तो जोड़ करके देखिए 8 √3 को जोड़िए आप 16 √3 से, 16 बटा √3 से जोड़ दीजिए। तो देखिए 16 और 8 क्या हो जाएगा बच्चे आपका 24 √3 हो जाएगा। आपको पता है इसको लिख सकते हैं 8 गुना में 3 बटा में √3 है। तो देखिए यहाँ से √3 से ये कट जाएगा √3 बार में, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करेंगे ना तब 3 आ जाएगा। तो देखिए ये उत्तर हो गया आपका क्या 8 √3 मीटर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है A। चलिए अच्छा सवाल था बहुत। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
ये ऐसा किताब मतलब आपका पाठ है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है, एक बार बनाना सीख गए तो। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखो एक आदमी है, प्रेक्षक उसी को देखो एक प्रेक्षक यहाँ से, ये चिमनी है और यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा है, ये कितना, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये देखो ये 28.5 मीटर है, ठीक है, की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, इसके देखो इसके आंखों से बोल, देखिए यहाँ पे जो बच्चा है, जो आदमी है, उसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर दे देने की वजह से हम आप इसको जीरो नहीं मान सकते। पहले होता था कि हम जमीन से खींच देते थे लाइन, क्योंकि उसमें दिया नहीं होता था, इसमें दिया हुआ, इसलिए हम मानना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 मीटर लंबाई है उसकी, और ये हो गया इस तरीके से। तो उसकी आंखों से उसकी जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, कितना है वो, ये कितना बच्चे, ये देखिए ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 28.5 दूरी पर है। देखिए ये दिया हुआ है 28.5 मीटर की दूरी पर है, ये भी 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ हमको नहीं पता, ये x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे, h मान लेते हैं। चलिए a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये एक दिया हुआ, आप ये निकाल लीजिए पहले तो। और ये जब ये 1.5 मीटर है तो बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक का ये दोनों 1.5 मीटर नहीं होगा, ये भी 1.5 मीटर है बच्चे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, ए है, बी है और सी है। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे, देखिए इसके लिए पी का काम ये कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो tan लेंगे। tan 45 बराबर हम लिखेंगे ए सी बटा में बी सी। tan 45 का मान 1 होता है और ए सी का मान आपका x दिया हुआ है और बी सी का मान आपका देखिए 28.5 दिया गया है, तो x का मान आपका आ गया 28.5 मीटर, ठीक है। और देखिए जब ये 28.5 मीटर आ गया तो चिमनी का लंबाई कुल कितना है, यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो 28.5 में 1.5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना मीटर आपका, 30 मीटर। देखिए 11 का सी होगा उत्तर, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं, देखिए ये तो बस ये आपका था 10-11 सवाल ही हम लोगों ने इसमें जानबूझ करके दिया है, कम है थोड़ा, लेकिन ये ऐसे सवाल है लगभग आपका सारा इसमें सवाल कवर हो गया है, प्रश्न कवर हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि आप वृत्त का सारा हल देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ यार, जाने से पहले यार घंटा बजाते जाना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और लोगों को थोड़ा बताओ, ठीक है, ताकि लोग और भी लोग देख पाए यार, बच्चे थोड़ा पढ़े। गांव में पढ़ाई नहीं होती अच्छी, मुझे पता है, ठीक है। शहरों की बात अलग है, पर गांव में पढ़ाई नहीं होती है, तो आप लोगों को बताएं, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।